नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में दीक्षांत समारोह के बाद सेना के नवनियुक्त पायलट भारत भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी प्रेमिका आरुषि को प्रपोज कर सबको हैरान किया। सभी अधिकारियों और परिवार की मौजूदगी में पायलट भारत ने अपनी प्रेमिका आरुषि को घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया। उन्होंने सबके सामने आरुषि का हाथ थामकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस अचानक सरप्राइज से आरुषि कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने हाँ कह दिया और भारत के गले लग गई। इसके बाद भारत ने अपनी जेब से चमचमाती अंगूठी निकालकर उन्हें पहनाई। देश सेवा की शपथ लेने और कंधों पर सितारे सजने के बाद भारत ने अपनी जिंदगी के एक और बड़े फैसले को सबके सामने लिया। तेज गर्मी की वजह से आग लगने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। कहीं पर चलती बस बीच सड़क आग का गोला बन गई तो कहीं पर तपती गर्मी से गर्म होकर ट्रांसफार्मर फूंक गया। दोनों ही अग्निकांड की वजह भीषण गर्मी रही। पहली तस्वीर है महाराष्ट्र के नासिक की, जहां हाईवे पर एक बस जल उठी। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहां तेज आवाज के साथ ट्रांसफार्मर में आग लग गई। महाराष्ट्र के नासिक में उस वक्त अफरा तफरी हो गई जब महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में अचानक से ही धुआं निकलने लगा। इससे पहले कि ये धुआं और चिंगारी आग की लपटों में बदलती, ड्राइवर ने सूझबूझ के साथ बस रोक दी और यात्रियों को सामान के साथ बस से उतार दिया और पल भर में ही ये बस भीषण आग की लपटों से घिर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 46 पैसेंजर मौजूद थे। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के रीवा से सुरक्षा में बड़ी गलती का मामला सामने। यहाँ के चाइल्ड ऑब्जर्वेशन सेंटर से 6 आरोपी फरार हो गए। इन 6 आरोपी के भागने का फुटेज भी सामने आया। सुरक्षा में गलती के लिए लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। राजस्थान के जैसलमेर में अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से तो राहत दी, लेकिन परेशानी भी बढ़ा दी है। तेज आंधी के साथ आई बारिश में एक दीवार गिर गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं 3 गिरने से 18 लोग घायल हुए हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में बिजली विभाग के प्री मानसून मेंटेनेंस के दावों की हवा निकल गई। तेज हवा के चलते अस्पताल में बनी बिजली सप्लाई ठप हो गई। हालत ये हो गई कि स्टाफ को टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा। यूपी के गोंडा में एक युवक अपनी मांगों को लेकर 130 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया, फिर नीचे उतारा। पुलिस ने युवक को उसकी समस्या का समाधान का आश्वासन भी दिया है। जोधपुर में जहां डिब्बों और कैन में डीजल नहीं मिलने से नाराज किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। यहां किसान ट्रैक्टर को रस्सी से खींचकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, अपना विरोध दर्ज करवाया। कानपुर से बड़ी खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए ने बड़ा एक्शन लिया। 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा चला है। ग्राम सभा की जमीन पर इमारत बनी है, उसे फिलहाल तोड़ा गया है। ग्राम सभा की जमीन पर जो इमारत तैयार की गई थी अवैध रूप से, फिलहाल उस पर डीडीए का एक्शन हुआ है और उस पर हथौड़ा चला है। दिल्ली में डीटीसी की बस पर पथराव करने का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर उपद्रवियों ने बस पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान बस में कई महिलाएं, कई बच्चे मौजूद थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन उपद्रवियों ने बस पर हमला क्यों किया ये तो पता नहीं चला, लेकिन वीडियो में ये पत्थर बरसाते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। बस पर पथराव होता देख ड्राइवर भी सीट छोड़कर भागने लगता है और यात्री बुरी तरह से घबरा जाते हैं। चारों तरफ से हो रहे इस पथराव में शीशे टूटकर बिखर रहे होते हैं। यात्री पत्थर और टूटे शीशों से बचने के लिए सीट की आड़ लेते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ लोग जरूर हिम्मत दिखाकर बदमाशों को धमकाते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं।